बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एम्बिशन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में मैं आप लोग को रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है और भी ढेर सारी चीज़ों के बारे में बताया। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले से ही बोर्ड पे लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए, वैसे तो रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत सी प्रकार की होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी कक्षा 10 के सिलेबस में जो भी चीजें दी हुई है, जितने भी टाइप्स दिए हुए हैं, सिर्फ हम उन्हीं को कवर करेंगे। तो सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 2 जो होती है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन अभिक्रिया। डिफ्यूजन, या इसको एक और नाम जानते हैं अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, डिफ्यूजन या अपघटन अभिक्रिया। डिफ्यूजन को बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। नंबर 3 जो होती है उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 4 जो होती है उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 5 जो होती है वो होती है ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण व अपचयन, या इसको एक और नाम जानते हैं उपचयन तथा उपचयन व अपचयन, या दोनों को मिलाकर रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, इंग्लिश में इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, या रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमको क्या करना है, हमको इस अध्याय में यही सभी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है। पहली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तीसरी जो है वो विस्थापन अभिक्रिया, और जो चौथी है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया, जो 5वीं है वो ऑक्सीकरण व अपचयन या उपचयन व अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन के साथ, उदाहरण के साथ, समीकरण के साथ हम एक एक
अभिक्रियाओं के प्रकार को समझेंगे। इससे पहले आप लोग इसको उतार दीजिए, मिटाते हैं इसको। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी इसको उतार सकते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन की पहले हेडिंग लगाते हैं। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। चलिए पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण समझ लीजिए। NH3 प्लस HCl, ठीक है। NH3 मतलब अमोनिया, और ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक अभिकर्मक यहाँ है, एक अभिकर्मक यहाँ है, ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो NH3 प्लस HCl गिव्स NH4Cl। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? दो या दो से अभिकर्मक, यानी दो अभिकर्मक भी हो सकते हैं या दो से अधिक अभिकर्मक भी हो सकते हैं। जब वो आपस में मिलकर एकल उत्पाद, यानी जो उत्पाद बनेगा वो केवल और केवल एक होना चाहिए, एक से ज्यादा उत्पाद नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप NH3 यानी अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपस में परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसके फलस्वरूप यहाँ पे हमको अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह जो हमारा उदाहरण है वह है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, इसी तरह से आप ढेर सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, CO प्लस Cl2। तो ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। और ये क्या है? क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन गैस।
तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, गिव्स COCl2। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन गैस आपस में क्या हुई, मिक्सअप हुई, इनमें रासायनिक परिवर्तन हुए, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पे कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये भी गैस है, यहाँ पे ये भी गैस और ये भी क्या है, गैस है। ठीक है, इसी तरह से आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जांपल बताते हैं। बता दें, इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे C+O2, C मतलब कार्बन सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, ये क्या है, ऑक्सीजन, और गिव्स CO2, ये क्या है, गैसियस स्टेट है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए दो अभिकर्मक हैं, वो आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण किए हैं। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, उसको देख लीजिए, इस अभिक्रिया में सह उत्पाद यानी को प्रोडक्ट नहीं बनते। ठीक है, इस अभिक्रिया में सह उत्पाद नहीं बनते, यानी यहाँ पर सिर्फ एक ही उत्पाद होगा, को प्रोडक्ट होगा, को प्रोडक्ट नहीं बनता है। ठीक है, इस एग्जांपल को भी लिख दीजिए, इरेज करते हैं। नंबर 2, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। देखिए नाम से इसको वियोजन, वियोजन मतलब होता है वियोजित, यानी टूट जाना, वियोजित हो जाना। ठीक है, तो टूट जाना, वैसे इसका एग्जाम्पल भी है और इस तरह इसका डेफिनेशन भी है। इसका डेफिनेशन लिखते हैं, जब एकल अभिकर्मक वियोजित होकर या टूटकर, एकल अभिकर्मक वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, यह वियोजित होकर CaO कैल्शियम का ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, कैल्शियम का ऑक्साइड
सॉरी CaCO3 CaO और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम का ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है कि जब एकल अभिकर्मक वियोजित होकर, तो यहाँ पे देखिए ये कैल्शियम का कार्बोनेट एक ही अभिकर्मक है और यह वियोजित होकर कैल्शियम का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये ऊपर निकलेगी और ये सॉलिड आएगा और ये भी सॉलिड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो वियोजन का कारण होता है, यहाँ पे वियोजन का 3 कारण हो सकता है। ठीक है, हम देखिए किसी भी चीज को कैसे तोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कोई लोहा है, ठीक है, क्या मान लीजिए आपके पास बर्फ है। अब आपको बर्फ को ब्रेक करना है, वियोजित करना है और उसे वियोजित करके जल बनाना है, तो आप क्या करेंगे, उसे गर्म करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को वियोजित या तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, उष्मा देते हैं, गर्म करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम प्रकाश में रख देते हैं, धूप में रख देते हैं और वो अपने आप क्या होती हैं, वियोजित हो जाती है। या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको वियोजित करने के लिए हमें विद्युत धारा देने की आवश्यकता होती है। तो वियोजन के लिए दी जाने वाली ऊर्जा, वियोजन के लिए दी जाने वाली ऊर्जा के आधार पर अगर हम वियोजन अभिक्रिया को बांटें तो वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की हो जाती है। पहली होती है ऊष्मीय वियोजन, जैसा कि यहाँ पे जो मैं एग्जांपल लिखा हूँ, यहाँ पे यह जो हुआ है वह ऊष्मीय वियोजन हुआ है। ऊष्मीय वियोजन कहने का मतलब है कि यहाँ पर इसे ऊष्मा दिया गया है। ठीक है, अब ऊष्मा दिया गया है, ऊष्मा मतलब इसे गर्म किया गया है। ठीक है, उसमें वियोजन या यहाँ पे प्रकाश दे, कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है जिनको ऊष्मा की जगह प्रकाश दे देते हैं तब वियोजित हो जाती है। कुछ ऐसी होती है जिनको हम ऊष्मा या प्रकाश की जगह विद्युत धारा देते हैं। ठीक है, तो अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बताएंगे कि ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये कितने टाइप की होती है। ठीक है, बताते हैं इसको। यहाँ पे देखिए जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये 3 भागों में बढ़ जाता है। पहला ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, दूसरा प्रकाश वियोजन, प्रकाश वियोजन। ठीक है, प्रकाश वियोजन, फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस, और तीसरा विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन। ठीक है, इसको लाइट डीकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं, लाइट डीकम्पोजिशन। ठीक है, और तीसरा क्या है, विद्युत वियोजन। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन। तो याद रखिएगा कि जो हमारा वियोजन अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, 3 प्रकार की होती है। पहला ऊष्मीय वियोजन, दूसरा प्रकाश वियोजन, तीसरा विद्युत वियोजन। ठीक है, ऊष्मीय वियोजन में क्या जाता है, नाम से ही यहाँ पे समझ में आता है कि ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिनमें अभिकर्मकों को वियोजित करने के लिए हमें ऊष्मा देने की आवश्यकता होती है उन्हें ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। और ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिनमें अभिकर्मकों को वियोजित करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है वो प्रकाश वियोजन। और ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिनमें अभिकर्मकों को वियोजित करने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है वो विद्युत वियोजन अभिक्रिया
कहलाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे तीनों का एक एक एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक है, हटाते हैं इसको, नोट कर लीजिए। ठीक, तो पहला जो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देंगे वो देंगे प्रकाश वियोजन, सॉरी प्रकाश नहीं, ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन, तो ऊष्मीय वियोजन अभी मैंने एक दिया था, उसमें वियोजन वही फिर मैं दूंगा। कैल्शियम का कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड स्टेट, ठीक है, सिंगल एकल अभिकर्मक, गिव्स, यहाँ पे लिख देंगे ऊष्मा। ठीक है, यहाँ पे ऊष्मा दे देंगे तो क्या होगा, ऊष्मीय वियोजन होगा। ऊष्मा देने से ऊष्मीय वियोजन होगा, और वियोजित होने के बाद एकल अभिकर्मक टूट के दो या दो से अधिक, यहाँ दो बनेगा। कैल्शियम का ऑक्साइड किस स्टेट में आएगा, सॉलिड में, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये किस स्टेट में आएगा, गैस में, और ये ऊपर निकलेगा। ठीक है, एक इसका है ऊष्मीय वियोजन का। ठीक है, इसी तरह से एक ऊष्मीय वियोजन का आप देख लीजिए, 2FeSO4 फेरस सल्फेट है। ठीक है, किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गिव्स, यहाँ भी सेम चीज, ऊष्मा होगा, उसको कोष्टक में हम डेल इस सिंबल से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। यहाँ पे ये जो है वो है हमारा फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, और ये क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर देखिए FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। ठीक है, यहाँ पे इसका जो कलर होगा वो हरा होता है। ठीक है, और यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड आएगा वो भूरा होता है, जिसे हम जंग कहते हैं। ठीक है, जिसे हम जंग कहते हैं। तो यहाँ देखिए फेरस सल्फेट को हमने ऊष्मा दिया, यह वियोजित होकर 3 उत्पाद का निर्माण कर लिया। जैसा कि डेफिनेशन में बता रहे, 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड जो भूरे रंग का होता है इसे हम जंग कहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी गैस। यहाँ पे इस तरह से हमको उसमें वियोजन क्रिया में देखने को मिलता है। नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा है। ठीक है, मिटा दीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमको लेना है प्रकाश वियोजन या प्रकाश संपटन। प्रकाश वियोजन या इसको प्रकाशीय वियोजन भी कहते हैं। तो प्रकाश वियोजन में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर क्लोरीन बदल जाता है 2AgCl2, सॉरी Cl2 नहीं जाएगा, 2AgCl रहेगा गैसियस स्टेट में, सॉरी सिल्वर क्लोराइड गैस नहीं सॉलिड स्टेट में रहेगा। और इसको यहाँ पे दे देंगे सनलाइट, इस सनलाइट सूर्य का प्रकाश, यहाँ पे हो जाएगा प्रकाश वियोजन। प्रकाश वियोजन यहाँ पे हमको मिलेगा 2Ag प्लस Cl2। तो यहाँ पे 2Ag सॉलिड स्टेट में और ये गैसियस स्टेट में। क्लोरीन जो है वो क्लोरीन गैसियस स्टेट में हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वियोजन हो रहा है वो ड्यू टू सनलाइट यानी लाइट के कारण हो रहा है, इसलिए यह जो वियोजन है वो प्रकाश वियोजन कहलाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, बता दें इसको। लास्ट था हमारा
विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन। तो विद्युत वियोजन में देखिए जैसे हम क्या करें H2O ले लें, 2H2O, और यहाँ पर क्या करें विद्युत दे दें, विद्युत धारा, ठीक है। एनोड कैथोड वाला जो बताया गया था एक बार, इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके धारा प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है विद्युत वियोजन हो जाता है। और किसमें ये टूट जाता है, ये टूट जाता है H2 और प्लस O2 में, दोनों क्या हो जाते हैं गैस, और ये भी क्या हो जाता है गैस, ये क्या होता है लिक्विड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विद्युत की द्वारा क्या हुआ है वियोजन हुआ है। इसका एक एग्जांपल आप और लिख सकते हैं, KCl पोटेशियम क्लोराइड, 2KCl पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, ये भी लिक्विड होगा। इसको क्या करेंगे विद्युत धारा देंगे, विद्युत धारा, तो क्या हो जाएगा